जय श्री राम। पुनः पधारे हुए समस्त अतिथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमन। 100 रुपए गुप्त दाने पर जोरदार तालियां मैं चाहूंगी। ये जो सुंदर नृत्य देखा, इस पे मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू सीता के थे तो तड़पन श्री राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। बस कुछ ही देर में ये रामलीला का हाईटेक मंचन शुरू कर दिया जाएगा। जैसे कि हम सभी ने आपको बताया कि आज के जो मुख्य जो दृश्य रहेंगे, वो जो लक्ष्मण है भगवान श्री राम के छोटे भाई, वो मूर्छित हो जाएंगे। ये दृश्य हम सभी ने देखा है, सभी ने सुना है। आज हम साक्षात वो देखेंगे। भगवान श्री राम भारत की श्री रामलीला सेवा समिति परिवार की तरफ से आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और रोज की तरह एक जय घोष अमित भाई जोर से लगा देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री रामलीला मंचन की 9वीं रात्रि, 9वां मंचन, और अथा धर्म प्रेमी जनता जो प्रतिदिन अपने बच्चों को लेकर के इस बगीचे में आती है। देखिए कितने शानदार दृश्य अंदर और अथा धर्म प्रेमी जनता का शानदार दृश्य बाहर। आज फिर बहुत से हाईटेक सीन। भारत के प्रथम स्वर का नाम है श्री राम। आज 9वीं नाइट है और अब चेक करो हरीश जी कृपया चेक कीजिए। आज के शानदार दृश्य ये बेटी हिमाद्री ने बताए। नल नील का सेतु निर्माण, देखिए अंगद का पांव जमा करके बड़ा शानदार संवाद रावण के साथ। और आज हाईटेक रामलीला का जो आकर्षण रहेगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ। आज के आकर्षण में प्रभु श्री हनुमान का लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद आपके ऊपर से हवा में संजीवनी बूटी को लेकर के आना। जोरदार तालियों से यह शानदार हाईटेक दृश्य में आज का आकर्षण रहेगा, जब प्रभु हनुमान हम सबके बीच में हवा में संजीवनी बूटी लेकर के आएंगे। एक 200 रुपए हरपाल, जो कि हमारे अंकुर स्टूडियो वाले निरंतर पिछले कई सालों से यहाँ बड़ी सुंदर सेवा प्रदान कर रहे हैं। उनके यही काम करते हैं हरपाल, और उनकी आज शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी। उस उपलक्ष्य में उन्होंने 200 रुपए की धनराशि प्रभु के चरणों में भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं आज के कुछ जो हमारे मुख्य कलाकार हैं और किस किरदार का वो आज कर रहे हैं किरदार को, ये सब आप लोगों को बतला रहा हूं। सेतु निर्माण में 100 रुपए सक्षम, जो कि हमारे अंकुर जी गोयल के सपुत्र हैं, और अंकुर गोयल कलेक्ट्रेट में सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं। इनकी ओर से रोजाना 100-200 रुपए की धनराशि आती है। बड़ा ही भगवान श्री राम के चरणों में इनका स्नेह है, प्रेम है, भगवान का भी इनके ऊपर आशीर्वाद है। देखिए 1 मिनट की बात आपको बड़ी ही ज्ञान की बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि वो नगर धन्य है, वो नगर धन्य है जहां गंगा जी है। वो राजा धन्य है
जो अपने राज्य में भली भांति प्रजा का पालन पोषण करता है। वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का प्रकाट्य होता है, और वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम भगवान के गुणों का बखान करें। उनके गुणों का जब हम बखान करते हैं, लीलाओं का जब चित्रण करते हैं, तो वो घड़ी धन्य है। तो आज ये घड़ी, ये दिन, ये बार, ये समय, ये तिथि, ये मिति सब धन्य है, क्योंकि हम भगवान की गुणवादों का गुणगान कर रहे हैं। असीम सौभाग्य है। आइए, सेतु निर्माण, इसके अंदर राजेश शर्मा, पार्थ, नितिन, राजेश्वर, अरुण, हिमांशु, गर्वेश और प्रियांशु, ये हमारे कलाकार इस सेतु निर्माण में। नल, नील, दीपक और अरुण, और भविक्षण सन्नी। भविक्षण का किरदार सन्नी। रावण हमारे भूपेंद्र जी शर्मा साहब। रावण दरबार, अंगद संवाद, तो उसके अंदर अंगद जो है राजेश शर्मा, और रावण दल में साहिल, सनम, दर्पण, लक्ष्य, युवराज और मंथन, ये रावण दरबार में हमारे आर्टिस्ट इस किरदार को निभाएंगे। आगे रामादल, इसमें राजेश शर्मा, पार्थ, नितिन, राजेश्वर, अरुण, हिमांशु, गर्वित और प्रियांशु, ये सभी रामादल में। और अंगद राजेश शर्मा। लक्ष्मण हमारे दीपू दहेड़ान। देखिए, ये गोवा रहते हैं और अब यहाँ आए हुए हैं। दीपू दहेड़ान पहले यही गंगानगर रहते थे, लेकिन अभिनय के लिए ये लक्ष्मण का बड़ा ही सुंदर अभिनय करते हैं। और इनके परिवारजन गोवा में इस लीला का लाइव प्रसारण, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा, हमारे इंजीनियर बीटेक मिस्टर तुषार भाटिया जी और करण, जो कि मेरे समक्ष खड़े हैं, इनके यथा परिश्रम द्वारा ये यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर सब्सक्राइब करें, तो ये आप लाइव देखने को मिलेगा। बानर सेना में रुद्राक्ष और प्रभज्योत, ये भी बड़े ही सुंदर आर्टिस्ट हैं। लक्ष्मण का तो मैं बता रहा था, दीपू दहेड़ान, इनका गोवा में भी कई कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लाइव इस प्रसारण को देख रहे हैं। निर्भया सोनी, बड़ा ही सुंदर। और मेघनाथ के बारे में तो क्या बताऊं, आप सभी परिचित हैं। हमारे बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे, बड़े ही लगनशील, कर्मठ कार्यकर्ता, शहर की अनन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं मिस्टर आशीष अरोड़ा साहब। और मेरा तो शायद उनसे पिछले जन्मों का कोई संबंध है। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं आशीष जी अरोड़ा, और वाकई बड़ा सुंदर अभिनय करते हैं। उन्हें शौक है, और इस शौक की वजह से उन्होंने पूर्ण तैयारी की है। आज मेघनाथ और लक्ष्मण का जो युद्ध होगा वो देखने लायक होगा। तो आप सभी से हमारी पुनः यही गुजारिश, राजेश शर्मा,
पार्थ, नितिन, राजेश्वर, अरुण, हिमांशु, गर्वित, प्रियांशु और राक्षस सेना में साहिल, सनम, दर्पण, लक्ष्य, युवराज और मंथन। ये हमारे हाँ, ये बता रहे हैं हमारे करण साहब, कल जो हनुमान जी का बड़ा ही प्यारा दृश्य था उसके बारे में काफी कमेंट्स इनके पास आ रहे हैं। और विदेशों में भी, जैसा मैंने पूर्व में बता चुका हूं, विदेशों में भी ये लीला देखी जा रही है। ये आप लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह, ममतत्व, दुलार जो हमें निरंतर मिलता आ रहा है, ये उसी का परिणाम है कि हम इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन आपकी मदद से कर पाते हैं। हमारा प्रत्येक आर्टिस्ट अपनी कला को पूर्ण रूप से, भाव से इस कला को यहाँ मंचित करता है। बड़ा ही खूब और बड़ा ही सुंदर भाव। देखिए, जय श्री राम आप सभी को। बोलो सियापति रामचंद्र की। तो देखिए, राम का नाम जो जादू लिए हुए है अभी श्री गंगानगर में हर एक बच्चा, हर एक गली अभी भगवान श्री राम के नाम से गूंज उठी है। तो भगवान श्री राम भारत का पहला स्वर है। भगवान श्री राम भारत की चेतना है। भगवान श्री राम भारत की एकता है। भगवान श्री राम और हम सभी की आस्था है श्री राम। आप देखिए, राम का ये रामलीला जो हाईटेक मंचन है, हम सभी में कितना उत्साह है। और हम सभी को ये भी है कि कल आखिरी दिन है। सब बहुत मन से और बहुत भक्ति भाव से आ रहे हैं। मैं शुरू में आप सभी से कहती थी कि आपको आपके जीवन जीने का सही तरीका, जीवन का सही मार्ग, दृष्टि और सृष्टा दोनों है भगवान श्री राम। ये दोनों चीजें आपको उनसे सीखने को मिलेंगी। और मेरा अनुमान है और ये मैं मानती हूँ, ये हम सभी की आस्था है कि आप में से बहुत लोगों ने उन बातों का पालन जो मैं शुरू में बोलती थी करना शुरू कर दिया होगा। एक मैं हनुमान चालीसा का आप सभी से बोलती हूँ। अच्छा, ये बताइए कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी का हाथ ऊपर। तो कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू न आया तेरे पैगाम बराबर आए। तो इस सुंदर दृश्य को देखिए, एक बार जोरदार तालियां मैं आपकी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। पटियाला चंडीगढ़, ये देखो पटियाला चंडीगढ़ में पीछे ही बढ़ा रखी है, आगे कम रखी है। नमः शिवाय। हे सुग्रीव जी, अब नल नील को सेतु निर्माण के लिए तैयार किया जाए। जी प्रभु। प्रभु, सेतु निर्माण हो चुका है। अब तो लंका में जाने की तैयारी कीजिए। ठीक है सुग्रीव जी, उससे पहले मैं अपने इष्ट देवता की पूजा करूंगा और भगवान शिव की आराधना करूंगा। अब आप ऐसा कीजिए, इस सारी व्यवस्था यही कीजिए
क्योंकि अब यहाँ शिवलिंग का आना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए अब मैं अपने हाथों से यही शिवलिंग का निर्माण करूंगा और यह हमेशा के लिए रामेश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। मैं प्रभु नमस्ता के जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी भ्राताश्री। तुम भी सुग्रीव जी के साथ जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। राजी भ्राताश्री। ऐसी वे ऑफ पैकिंग नहीं होनी नमः शिवाय। ओम गणपतये नमः। निधनपतान्तकाय नमः। ऊर्ध्वाय नमः। ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। शिवाय नमः। शिवलिङ्गाय नमः। ज्वलाय नमः। ज्वललिङ्गाय नमः। एतोऽस्मस्य सूरस्य सर्वलिङ्गप्रस्थापयति। भावनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मदेवस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भज। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम निधनपतये नमः। निधनपदान्तिकाय नमः। ऊर्ध्वाय नमः। ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। ज्वलाय नमः। ज्वललिङ्गाय नमः। एतत्सुमस्य सूरस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं
सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो नमो मनोन्मनाय नमः। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। हर हर महादेव। हर महादेव। प्रभु अब क्या आज्ञा है? सुग्रीव जी, आपने अभी समाचार दिया था कि पुल की हर प्रकार से तैयारी हो चुकी है, तो अब पुल निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। और इसमें अधिक विलंब न लगाया जाए। जी प्रभु। चलिए सुग्रीव जी, हम सब निर्माण के लिए चलते हैं। बेटा नलनील, तुम भी इनके साथ जाओ। भविष्य जी, यह पूजा की सामग्री अब एक और रख दो।
महाराज, हम तैयार हैं और सारी वानर सेना भी तैयार है। बड़े शौक से पार करेंगे, बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। शाबाश, चलो बस अब किस बात का इंतजार है? हे हनुमान जी। जी प्रभु। आपने जो ये वानर सेना से पुल का निर्माण करवाया है, यह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जी, सब आपकी कृपा है प्रभु। आपके नाम का प्रताप जग जग में जाहिर है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, अब हमें आगे का क्या कार्यक्रम करना चाहिए? प्रभु, हमारी सेना तो बिल्कुल तैयार है, परंतु राजनीति ये कहती है कि युद्ध से होने वाली तबाही को रोकना चाहिए। हमें रावण को एक मौका और देना चाहिए। हाँ हाँ सुग्रीव जी, तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है, परंतु हमें अपनी सेना में से किसे भिजवाना चाहिए? क्यों ना पुत्र अंगद को भेजा जाए। हाँ सुग्रीव जी, तुम्हारा यह विचार अति उत्तम है। पुत्र अंगद। जी महाराज। तुम जाओ और रावण को अच्छी तरह से समझाओ और युद्ध में होने वाली एक एक हानि बताओ। अगर वह माने तो ठीक है, और नहीं तो युद्ध का ऐलान कर देना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की। बड़ा ही सुंदर दृश्य आपने देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना की श्वेतबंध रामेश्वरम। आप में से कई लोग गए होंगे। भगवान शंकर के बड़े ही आराध्य हैं राम जी के, और उन्होंने युद्ध से पहले वहां शंकर भगवान की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना की है, पूजा अर्चना की है, और वहां श्वेत रामेश्वरम का बड़ा ही महत्व है। और अब जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि युद्ध से होने वाली हानि को रोकना चाहिए। एक बार जहां तक हो सके संधि का प्रयास करना चाहिए, और इस संधि को करने के लिए उन्होंने आपके समक्ष दूत बनाकर बाली पुत्र अंगद को वहां लंका में भेजा है। पीछे रावण दरबार और बड़ा ही सुंदर संवाद रावण और अंगद का। शब्दों की तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे प्रत्येक कलाकार बड़ी ही मेहनत, भाव, मन से, देखिए अगर आप कोई भी कार्य मन से करते हैं, जैसे हमारे सचिव पवन जी बदुआ साहब प्रत्येक कार्य को भावना से, मन से, दिल से, लगन से जब ये करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है प्रधान जी जो ना हो सके।
बड़ा ही सुंदर कार्य जब हम मन से करते हैं तो वो अति सुंदर होता है। 50 रुपए कोई बेटी देगी, नाम नहीं बता गई, नाम बता देगी तो अनाउंस कर देंगे, नहीं तो गुप्त दान और महाकल्याण। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लाइट चली गई है। जय श्री राम, लाइट चली गई है। बहुत सारी है। मैं तो पूछा, मैं कहा यार वो भाई नहीं आया, मैं सारा कर्म आना लगा। ऐसा कौन सा? हाँ तुषार हाँ शायद अब आगे हाँ मैंने कभी तो बैठे ले लिया उसको, बंद हो गया तो उसे देखिए। हेलो हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की। एक बार सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ऊंचे स्वर में बस एक ही बार करवाऊंगा। सभी ने बोलना है। जिनका आज फास्ट नहीं है, जिन्होंने व्रत नहीं किया है, जिन्होंने व्रत किया है उनको मैं बाध्य नहीं करूंगा। बाकी सभी बोलेंगे। एक बार अटेंडेंस लगती है, एक बार जो यहाँ दरबार में बैठे हैं सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जो घोष करेंगे, बोल सियापति रामचंद्र की, बोलिए वीर बजरंग बली की। बहुत खूब। 500 रुपए श्री यशपाल जी सोनी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के किरदार पर खुश होकर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। हम उनका कोटिन कोटिन धन्यवाद करते हैं। गरज उठे गंगा सागर, गरज उठे गंगा सागर, समंदर छोड़े अपना किनारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। बोलो सियापति रामचंद्र की। निशुल्क सेवा रसोई से विक्रम सुधार जी यहाँ पधारे हैं। आपका रामलीला सेवा समिति की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सुनहु भनुकूल केतु, जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तब सेतु नर चंडी भवसागर तरहई। अर्थात जंबवान ने हाथ जोड़कर कहा, जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वज, हे सूर्यकुल के ध्वजास्वी रूप श्री भगवान श्री राम, सुनिए हे नाथ, सेतु तो आपका नाम, ताजमहल सच्चे प्रेम की निशानी है। आप में से बहुत लोग मानते होंगे, पर अब मेरा मानना है कि राम सेतु है सच्चे प्रेम की निशानी, जो लंका तक जाने के लिए उन्होंने मां सीता को लाने के लिए बनाया था।
एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी की उन कलाकारों के लिए जो बैक स्टेज पे दिनों रात मेहनत करते हैं आपको ये भव्य रामलीला का हाईटेक मंचन दिखाने के लिए। माला से मोती तुम मत तोड़ो, माला से मोती तुम मत तोड़ो, धर्म से मुंह तुम मत मोड़ो। माला से मोती तुम मत तोड़ो, धर्म से मुंह तुम मत मोड़ो। बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम, बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम। जय श्री राम बोलना तुम मत छोड़ो। तो बस कुछ ही देर में आपको अगला दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य जिसका आप सभी को इंतजार था, आज हम देखेंगे। देखिए, आप जो यहाँ ये जो इतना जनसैलाब, भारी गैदरिंग मैं देख पा रहा हूं, ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। और सोनी जी हमारे बीच बैठे हैं, कृपया ध्यान देंगे। काम कीर्तन में, सत्संग में किस लिए जाते हैं? मंदिर में, कथा में, कीर्तन में, सत्संग में किस लिए जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि वहां एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ऊर्जा हमारे सांसों के जरिए हमारे मन मंदिर में प्रवेश करती है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होता है। भक्ति में बड़ी ही अपार शक्ति है। और देखिए, कलयुग युग यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। एक ही आधार है कलयुग में। अगर हम 2, 4, 5 मिनट भी भाव से, मन से उस परमात्मा का नाम सिमरन भी करते हैं। और देखिए, कलयुग में इतनी छूट दी गई है कि अगर आप भगवान का चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, किसी भी वक्त उसका चिंतन कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। बड़ी छूट है इस कलयुग में। कलयुग जैसा युग नहीं है, कलयुग जैसा युग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक और है। मानसिक पुण्य तो आपको मिलेंगे, लेकिन मानसिक पाप नहीं मिलेंगे। जैसे सोनी जी ने सोच लिया कि ये शिव शराबगी मेरा बड़ा नुकसान करता है, कल इसका मजा चखाऊंगा। इन्होंने सोचा है, अभी किया कुछ भी नहीं, तो इन्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन सतयुग और त्रेता में अगर ऐसा सोचते हैं तो हाथों हाथ उन्हें पाप लगता है। और पुण्य, अगर सोनी जी ने सोच लिया कल 50 रुपए गौशाला में देने हैं, अभी दिए नहीं है, लेकिन इनको कुछ पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इन्हों के मन में अच्छा विचार आया है कि कल गौशाला में 150 रुपए दान देने हैं या रामलीला में दान देने हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सावधान! लंकापति रावण सभा में पधार रहे हैं। महाराजा रावण के ज्येष्ठ पुत्र युवराज मेघनाथ सभा में पधार रहे हैं।
मेरा ही नाम तब रहा आज सारे जहान में, किसी की क्या मदद जो ठहरे मेरे सामने। जय माता। पल भर में कर दूं खात्मा, सामने तो मेरे आए। पिताश्री, जय शंकर की, जय शंकर की। पिताश्री, लंका में सब कुशल तो है? मेरे सूरवीर सरदारों, तक तक लंका के कबीरी चार इशारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसकी वीर लोग बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। आज प्रकट कर दो तक लंका के तुम पूरे वफादार हो। समर भूमि में शत्रु का सर होगा या तुम्हारी। महाराज की जय हो। महाराज, रामादल से दूत आया है और अंदर आने की अनुमति चाहता है। क्या आज्ञा है महाराज? तुम जाओ, उसे आदर सहित अंदर ले आओ। तो आज्ञा महाराज। राजन, जय शंकर की। जय शंकर की। कहो, किष्किंधा की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ अर्ज न हो तो अपना नाम और निवास स्थान का पता भी बतला दो। रखा बगल में जिसने, उस पाली का पूत हूँ। अंगद है मेरा नाम, श्री राम का दूत हूँ। तो तुम मेरे मित्र बाली के फर्जंद हो। कहिए, आपके मिजाज तो आनंद से हैं। आपकी मेहरबानी है। मैंने आपकी शक्ल बहुत देर बाद पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने ये नीच काम करने की क्या ठानी है।
मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन बातों को सहन करता हुआ भी आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, अपितु एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो ये तुम्हारी फालतू की बकवास सुनता रहूं। अपने आने का कुछ अभिप्राय भी बयान करते हो या यूं ही मुख में कान खा जा रहे हो? मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है क्योंकि अब भी समय है इस अकारण के रक्त प्रवाह से बाहर जाइए और अपनी अभिमान की खड़क को कुछ समय के लिए खूंटी पर टांग दीजिए और सीता माता जी को लेकर श्री राम के चरणों में आकर अपने अपराधों की क्षमा मांग लीजिए। बस बस पाबंद लगाम, क्यों इतनी जुबान चला रहा है? क्या तुझको तेरी मां के हाथ खींच कर लाई है? ओ बेशरम, तेरे तो जीवन पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कपूत से तो बालिक पुत्र ही नहीं मर जाता, तो उसकी आत्मा इस तरह दुख न पाती। मैं अब भी सच से कहता हूं, तेरे जैसा कुपुत्र अगर मेरे खानदान में होता तो वो अब तक दूसरे जहान में होता। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के खाता का ही अफसोस जो लाल हो, शर्म गैरत का ना ख्याल हो, ऐसा कुल फिर क्यों करना इस दुनिया से ही पार हो। स्त्री के वास्ते भाई का ही रख दिया, बेहया तूने भी उसकी ही चाकरी खान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को तेरा कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के काल चक्र ने तेरी मति पर पर्दा डाला है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाला है। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी संभल, क्यों मौत का सौदाई हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत हजरत आपकी। ना सकती थी तुझमें तो मेरे पास चला आता, तेरे बाप का बदला मुझे से दिलाता। यूं पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले जान अपनी बचाने की। अकल से बात करो बदहोश, ये तेरी क्या हिम्मत है मुझसे युद्ध करने की? भला में क्या ताकत है? नगर इतना तकव्वुर ये चार के रोज जानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अरे हट, दूर हो जा। क्या मुंह पे कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मेरे पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, ते जिस दिन अपने आपे में, अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। क्या मतलब है? क्या किसी बेअकल को अकल
अकल होती तो क्या गम था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत उस अकल के ही खाक लंका का होना है। क्या तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है, या यूं सारी उम्र पशुओं में ही बिताई है? अब ध्यान आया, कौन पढ़ाए कौन लिखाए? पिता का साया तो सर से जाता रहा, चाचा को क्या प्रयोजन? वो तुझसे अपनी नौकरी चाकरी कराता रहा, और चाचा भी कौन? सुग्रीव, अकल का दुश्मन, जिसने अपने सगे भाई का ही रख दिया। अरे मूर्ख, अब भी अपने पिता की मौत को याद कर, और ऐसे दोस्त चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तुझे यहाँ अपने राज्य में एक विशेष सेनापति के पद पर नियुक्त करूंगा, और कुछ ही दिनों में तुझे सुग्रीव और रामचंद्र से बदला दिलाकर तेरी राजधानी का तुझे मुख्तार नियुक्त करूंगा। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी भी नहीं है। औरों के घर के झगड़े रोज छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। मैं रामचंद्र जी की सेना में एक सबसे निर्बल इंसान हूं, और तुम्हारे विचार से अभी निदान हूं, किंतु तुम्हारा यह वहम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं, और अपना पांव कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जमाता हूं। तुम्हारे इन शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो, और जिस पर तुम्हें पूरा पूरा अभिमान हो, वह आए और मेरा पांव जमीन पर से हटाए। हमारी जय और तुम्हारी पराजय का इसी पर दारमदार है। अगर मेरा पांव तुम्हारे किसी शूरवीर ने जमीन पर से उठा दिया तो तुम्हारी जय और हमारी हार है, किंतु इसकी विपरीत अवस्था में सीता माता को लेकर श्री राम के चरणों में चले आना, और किसी प्रकार की हिलहुज्जत न करना। क्यों, यह शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। बुलाओ फिर, देर करना फिजूल है। देखना कहीं पीछे से होकर मत जाना। तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल वाहियात है। मर्द का प्राण प्राण के साथ है। जय श्री राम। मेरे बहादुर शूरवीरों, उठो और इसका पांव उखाड़ कर लंका से दूर फेंक दो। सभा बाजपन कर पद
मुझे